वेलकम टू ज्ञान स्कोर 100 के प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के यूनिट 1 चैप्टर 1 के रियल नंबर को आज हम सॉल्व करेंगे। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 को हम आज सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को पसंद आने पर आप जो है इसको लाइक शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम डैट √5 इज रेशनल। हम इसको क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं कि ये हमारी √5 जो है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका √5 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, a/b के। ठीक है, और जिसमें a और b क्या है, a और b हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल हमारे 1 से ही डिवाइड हो जाते हैं, या अपनी जो संख्या है केवल उसी से डिवाइड होते हैं। तो √5 को हमने a/b मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए b को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √5 b इक्वल टू हो जाएगा आपका a। इसको अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर करेंगे b² इक्वल टू a का स्क्वायर करेंगे a², यानी 5b² हो गया हमारे पास में, कितना आ गया, a² आ गया। ठीक है, दोनों साइड में हमने स्क्वायर किए। यहाँ पर दे रहा है a² जो है, ये देखिए यहाँ पर a² क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो a² इज डिसेबल किससे हो जाएगा, बाई 5 से। ये a² जो हमारे 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a² इज डिविजिबल बाई 5। जब a² 5 से डिवाइड हो जाएगा तो a भी हो जाना चाहिए, a भी डिवाइड हो जाना चाहिए। a इज आल्सो, इसको लिखेंगे a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a भी जो है आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और हम इसको मान लेते हैं, इसके आगे करते हैं, लेट a इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 5c। अगर हम इसको 5c मान लें a को, ठीक है, जिसमें c क्या है, c इज एन इंटीग्रल दे रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, a को हमने 5c मान लिया, तो a की वैल्यू लगा सकते हैं हम इसमें, इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी, 5b² इक्वल टू a², तो 5b², a की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा, तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये हो जाएगा c²। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25, 5 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा b² इक्वल टू कितना बचेगा, 5c²। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू जो है 5 से डिवाइड हो रही थी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 5 से b की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, हम इसको भी लिख सकते हैं b² इज डिविजिबल बाई 5। मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर b² हो सकता है तो b भी हो जाएगा, तो लिखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी b भी क्या होगा, जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a एंड b
A and B having common factor 5। ए और बी क्या हो गया, 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 का फैक्टर हो गया, इसलिए सो दिस, ये जो कंडीशन है, कॉन्ट्रेडिक्शन इज ए रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एंजेप्शन। यानी कि क्या हो गया, हमने ए और बी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 के फैक्टर हो रहे हैं, तो इसलिए हमने जो एंजेप्शन किया था कि जो है हमारा क्या एंजेप्शन किया था, √5 इज रेशनल, कि √5 जो है हमारा रेशनल नंबर है, तो वो हमारी बात गलत होती है। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, √5 अगर रेशनल नहीं है तो √5 इज कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल, यानी ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ से कि जो है √5 भी एक इरेशनल नंबर है। प्रूव डैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी करते हैं। सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर हमें यहाँ पर लाके प्रूव करना है, लेकिन हमने इसको क्या किया, 3 + √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। एक रेशनल नंबर मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 + 2√5 ये आ जाएगा किसके बराबर, A/B के बराबर। और A एंड B क्या होता है, A एंड B हमारे होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते हैं, A एंड B क्या है हमारे पास में, को प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा आपका 2√5 = A/B - 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 2√5 = इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कब लेंगे, जब यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की A से करेंगे A हो जाएगा यहाँ पर, -3 की B से करेंगे 3B हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रहा है 2√5 = A - 3B/B। ठीक है, अब यहाँ पे हमें √5 रखना है केवल, तो 2 को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, √5 = हो जाएगा A - 3B/2B। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब √5 क्या चीज़ है, √5 तो हमारा रिलेशन नंबर पहले से ही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस यहाँ से देखिए A और B क्या थे हमारे, A एंड B आर इंटीगर, ये थे, इसलिए A - 3B/2B इज रेशनल। बट we know that √5 is irrational। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे A और B हमारे क्या है, इंटीगर है। जब A और B इंटीगर है हमारे पास, तो A - B/2B क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, बी नोट डैट, हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जब इरेशनल नंबर एक होता है, तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते।
जब ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो हमने एज्यूम किया था, वो हमने क्या किया था एज्यूम, कि वो गलत एज्यूम कर लिया था। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एग्जेप्शन। मतलब जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था, इसलिए 3 + 2√5 जिसको हमने रेशनल माना था वो हमने गलत माना था, गलत एग्जम्पशन किया था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है हमने प्रूव कर दिया कि 3 + 2 2√5 इज इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का, कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। 3 पार्ट दिए हुए हैं इसमें। पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करते हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, रिलेशन नंबर है। कैसे करेंगे, तो 1/√2 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस, जैसे हमने पहले सवालों में किए थे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमने ये एज्यूम कर लिया कि 1/√2 जो एक रेशनल नंबर है ना। 1/√2 एक रेशनल है, तो ये 1/√2 कितना हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा, जिसमें a और b क्या होते हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, b की 1 से करेंगे b हो जाएगा। ठीक है, a की √2 से करेंगे तो √2a हो जाएगा। ठीक, अगर हम √2 को इधर रहने दें, a को ले जाएंगे दूसरी साइड, तो यह हो जाएगा √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/a। ये a नीचे आ जाएगा। ठीक है, b/a। और यहाँ पर दे क्या रहा है, सिंस a एंड b क्या चीज़ है हमारे पास में, ये a और b क्या चीज़ है, आर इंटीगर। जब ये इंटीगर है तो b/a क्या हो जाएगा, इज रेशनल नंबर। ठीक है, बट बी नो डेट √2 क्या होता है हमारे पास में, इरेशनल, है ना। ए और बी हमारे पास इंटीगर है, तो b/a इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जब ये दिया हुआ है, लेकिन √2 हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर एक जो है कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है ना। जब ये इक्वल नहीं होता है, तो हम इसको, जो हमने एज्यूम किया था, वो हमने क्या एज्यूम किया था, गलत एज्यूम किया था। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस, जो हमने कॉन्ट्रेडिकेशन इज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एग्जम्पशन। मतलब जो हमने माना था, क्या माना था, कि √2 1/√2 एक रेशनल नंबर है, जो हमने गलत मान लिया, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये सिद्ध गलत हुआ है। तो 1/√2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर तो होगा नहीं। तो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर हो जाएगा।
ये हमने सिद्ध कर दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट है इसमें, वही क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट है 7√5। इसको भी हमें इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं हर बार की तरह, सेम टू सेम वही करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि 7√5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। जब एक रेशनल नंबर है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं a/b। ठीक है, इधर हमें केवल रूट रखना है, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7 इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 7b। ठीक है, ये 7b हो गए। तो a और b क्या थे, हमारे पास इंटीग्रेट थे। इसको हम लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीगर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में a/7b इज रेशनल। तो a/7b हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन। बट लेकिन ये √5 क्या है हमारे पास में, हम जानते हैं बी नो डैट √5 क्या चीज है हमारे पास, इरेशनल नंबर है ना। √5, ये √5 क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल नंबर आ गया, और a/7 भी रेशनल आ गया। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो है हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। और जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो क्या हो जाती है कंडीशन हमारे पास में, हम इसको लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। मतलब हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, जो हमने हमारा गलत सिद्ध होता है। जब गलत सिद्ध होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, 7√5 क्या चीज होगा, इज इरेशनल नंबर होगा। यानी हम सिद्ध करते हैं कि 7√5 इज एक जो है अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 6 + √2 आर इरेशनल, है ना। तो हमको ये सिद्ध करना है कि 6 + √2 संख्या अपरिमेय है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें भी एज्यूम कर लेंगे, सारे सवालों की तरह इसमें भी एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम मानेंगे कितना, 6 + √2 इक्वल टू a/b। और जहां पर ए बी क्या होता है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये ए बी को प्राइम होता है। तो इसको 6 को हम इधर ले जाएंगे, √2 रह जाएगा यहाँ पर, केवल √2 इक्वल टू हो जाएगा a/b - 6। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसके, तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर b एलसीएम हो जाएगा, तो इधर बचेगा a - 6b, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा b का। ठीक है, तो √2 की वैल्यू आ गई a - 6b/b। यहाँ पर ए बी क्या चीज़ है, सिंस ए एंड बी आर इंटीगर। ठीक है, ये इंटीगर है, तो बी अप, तो a - 6b/b ये क्या हो जाएगा, इज रेशनल नंबर। बट
बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट बी नो डैट रूट 2 क्या होती है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये रूट 2 इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। जब बराबर नहीं होते हैं तो हमें इस जो हमने एज्यूम किया था वो हमने क्या किया था, एज्यूम, वो गलत एज्यूम किया था। यानी कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 इज कैसा नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमने सिद्ध किया। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। 1.1 हमने एक्सरसाइज पहले सॉल्व की थी और ये 1.2 भी हमारी सॉल्व हो गई है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबको, उनको सबको और क्या हल करवाना है वो भी बताएं उनको।